हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुलबियर स्टॉक पर। आज हम सिप्ला कंपनी के बारे में जानेंगे कि क्या आपको सिप्ला कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या फिर इसको साइडलाइन करते हुए किसी दूसरी फार्मा कंपनी के शेयर पर फोकस रखना चाहिए। तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि मैंने आपको बताया था कि दवाइयों का बिजनेस कभी भी बंद नहीं हो सकता। इवन आदमी मर ही जाएगा एक दिन, पर दवाइयों का बिजनेस लगातार चलता रहता है। इससे पहले मैंने आपको डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के शेयर्स खरीदने के लिए कहा था। उसमें आपको 500 पर शेयर का प्रॉफिट विद इन अ वीक हुआ था। ना आपको यकीन आए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम शेयर का प्राइस क्या था, और 2 से 3 दिन में ही आपको 300 से 400 रुपए पर शेयर तो इसने वैसे ही दे दिया था। और मैंने बताया भी था क्या उस टाइम इसकी रिसेंटली न्यूज थी। पर अब हम पूरा फोकस किस पे रखते हैं? सिप्ला कंपनी पर। इसका आप टारगेट प्राइस जरूर सेट करना, क्योंकि सबसे बड़ी बात टारगेट प्राइस सेट करने की है कि वहां तक आप जा सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन में तो इसका टारगेट प्राइस 775 से 780 तक हो सकता है। ऊपर भी जा सकता है शेयर, ऐसा नहीं ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अपना एक टारगेट प्राइस जरूर सेट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हर एक को टारगेट सेट अपना जरूर करना चाहिए। पर शॉर्ट टर्म में भी आपको देखना डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट देगा। जैसे डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने दिया था वैसे ही ये देने वाला है। अब लॉकडाउन कभी था, आज लॉकडाउन नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट में इनकी दवाइयों की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है। मैं सिप्ला कंपनी की बात कर रहा हूं, साथ ही ग्लेनमार्क की। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो फिर बना दूंगा किसी दिन, उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाकर आपको मैं दे दूंगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिप्ला कंपनी की। इन्होंने रिसेंटली एलिफास्ट एक किट लॉन्च की है जो ह्यूमन बॉडी में बताएगी कि कोविड एंटीबॉडीज के बारे में। अब शेयर्स कितने खरीदने हैं वो तो आप पर डिपेंड करेगा, उसके लिए तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए कैसे भी खरीद सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज कोई सोशल डिस्टेंसिंग बची नहीं है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग करने को राजी ही नहीं है। आप कहीं भी देखिए, आप मार्केट में देखिए, कहीं भी जाकर देखिए, जैसे पहले भीड़ थी वैसे ही हो रही है। हालांकि डेली बेसिस पर केस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, ना कोई मास्क लगा के राजी है। दवाइयां की कंपनियां जितनी भी हैं इनको फायदा हो रहा है, फार्मा कंपनी जितनी भी इनको फायदा हो रहा है, और होगा भी। और होगा भी। ये जब तक होगा, जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक ये कंपनियां यहीं रहेंगी, फार्मा कंपनी कभी बंद हो ही नहीं सकती। 0.1% में मान लेता हूं कि किन्हीं कारणों से इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं किए, उस कारण से इनकी कंपनी पर ताला लग जाए तो अलग बात है। बाकी ये कंपनियां बंद नहीं हो सकती। ये बिजनेस चलता रहेगा, लॉन्ग रन के लिए चलता रहेगा। ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है कंपनियों का। तो आप ये ना सोचे कि मार्केट में आप अकेले हैं। अब हमारे इंडिया वाले डरते क्यों है पैसा लगाने से? वो ये चाहते हैं कि हम अपने चाहे तो बैंक अकाउंट में पैसा डाल जाए और भूल जाएं, या फिर हम क्या करें, उसका सोना खरीद के तिजोरी में रख ले। बस यही करते हैं। इससे ज्यादा कि मैं 100% परफेक्ट नहीं हूं, कोई भी नहीं होता, तो 0.1% तो होगा, कुछ तो सच्चाई होगी मेरी बात में। अभी आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है। म्यूचुअल फंड से करनी है, शेयर मार्केट से करनी है, आप पे डिपेंड करता है। आप पे कोई फोर्स नहीं करेगा किसी भी तरह का। जब भी तो इंडिया में सबसे कम इन्वेस्टर्स रहते हैं, करते ही नहीं है इन्वेस्टमेंट, पैसों को रखे रहते हैं। चलिए अब हम आते हैं फिर से अपनी मुद्दे की बात पर। अब सिप्ला कंपनी का शेयर आपको खरीदना चाहिए, मैं बोल रहा हूं। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसा भी आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। आपको प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों नहीं होगा? होगा आपको प्रॉफिट, देखना। आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती इन्वेस्टमेंट करने के लिए शुरू में। जिसकी छोटी सेविंग्स होती है वो आराम आराम से छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगा के भी सेविंग्स कर सकता है अपनी, वहां से भी पैसा कमा सकता है, फिर बड़ी कंपनी में लगा ले। उस हिसाब से लगाए, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड के लिए लगाए। जिसके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, वो तो नंबर्स ऑफ शेयर डेफिनेटली काफी ज्यादा खरीद के और प्रॉफिट जबरदस्त निकाल के मार्केट से बाहर निकल सकता है, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं
वो कहां से स्टार्ट करे? तो मैंने भी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया था, छोटी कंपनी से स्टार्ट किया था। मैंने कोई सी बड़ी कंपनी को नहीं पकड़ा था शुरू में कि रिलायंस 700 रुपए पे चल रही है तो उस टाइम पे मैं एक शेयर 700 रुपए का खरीदता। छोटी कंपनियां भी बहुत सारी हैं, उनके भी खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के बारे में आपको बताया था, आप ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी का शेयर खरीदिए। मैंने 1.70 पर कहा था, हालांकि मैं 1.50 से उसको देख रहा हूं। 1.70 से मैंने आपको बोला वो 2.35 तक गया। मैंने कहा था निकालने वाला प्रॉफिट इतने में से भी निकाल सकता है, और उन्होंने खूब पैसा कमाया उसमें भी। थोड़ा पैसा नहीं कमाया उन्होंने, लेकिन नंबर्स ऑफ शेयर्स उसमें आप ज्यादा खरीद सकते थे। समझ रहे हो? अगर आपने 50,000 शेयर्स भी खरीदे होते हैं ना 1.70 पर, तो एक बार कैलकुलेट करके देखना आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा जब शेयर 2.35 पर पहुंचा। मैंने आपको बताया था, मैंने 4-5 वीडियो बनाई सिर्फ ओरिएंट ग्रीन पावर पर। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आप खरीद लो, खरीद लो, हो सकता हो तो खरीद लो, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और आपको हुआ। अब नहीं खरीदे तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। जब मैंने आपको बोला था 1.70 पर खरीदने के लिए, इवन जिसने 2.30 पर भी खरीदा होगा उसके लिए भी मैंने बोला था कि भाई अब खरीद ले, लॉस भी सेट ऑफ होगा और तू जबरदस्त प्रॉफिट निकालेगा और फिर मार्केट से चला जाइए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कम से कम अपना लॉस तो सेट ऑफ कर। ऐसा थोड़ी ना तूने 50 शेयर खरीदे हैं, 100 रुपए के खरीदे हैं, 10 रुपए आज उसका प्राइस रह गया है, 20 रुपए रह गया, तो बेच के निकल लेगा, 80 रुपए का लॉस उठाएगा और चला जाएगा। फिर फायदा क्या हुआ इस मार्केट में? कोई फायदा ही नहीं आने का। इससे अच्छा तो अपने घर बैठो, उस पैसे को बैंक अकाउंट में डालो, 100 रुपए 200 रुपए की एफडी कराओ, छुट्टी, सबसे सेफ है। फिर तो मार्केट में कोई जरूरत ही नहीं है। अब अमेरिका की बात सोच के देखो, अमेरिका हमारे हमसे इतना आगे क्यों है? वहां इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, हालांकि अपने यहां भी कंपनियां खूब सारी हैं, अपने यहां भी छोटी कंपनियां नहीं है, खूब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और अच्छा कर रही हैं कंपनी, ऐसा नहीं है बेकार कर रही हैं। लेकिन सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। सही इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मैं आपको बोलता हूं कि एक्सपीरियंस लेना कहां से सीख सकते हैं आप? वीडियो देखिए, जरूरी नहीं है मेरी वीडियो देखो, काफी वीडियो है उनकी देखो, उनके चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन अपना मार्केट से जुड़ा हुआ न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर पढ़ना ना भूलना चाहिए आपको। ये डेली बेसिस पर पढ़ना चाहिए आपको। जब भी आप डेफिनेटली एक दिन इतने एक्सपीरियंस बन जाएंगे कि आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मैंने कहां से सीखा था? मैं तो कोई जब पैदा हुआ था जब से नहीं लेके आया कुछ भी एक्सपीरियंस, मेरे को तो नहीं था उस टाइम पर। बंदा धीरे धीरे सीखता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली सीखता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब उसको किसी की जरूरत नहीं होती, वो खुद से पैसे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको पता होता है मार्केट का। अब क्या करते हैं नए इन्वेस्टर्स, मैं बता रहा हूं नए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने क्या किया, मार्केट में नया उतरा, किसी से कुछ नहीं पूछा, बन गया वो सीधा एक्सपीरियंस पर्सन। क्या करा उसने? गया और खरीद लिया शेयर। उसको किस चीज का प्रॉफिट होना था? किसी चीज का प्रॉफिट नहीं हो सकता उसको, वो सिर्फ लॉस लेके जाएगा मार्केट से, कुछ कमा के नहीं जा सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप देखो ना, हम 100 रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं, कहीं भी 1000 रुपए खर्च कर देते हैं, 500 रुपए खर्च कर देते हैं। चल भाई पिज्जा खाना है, 500 रुपए खर्च कर दिए, दोस्तों के साथ चले गए, फिल्म देख ली, पैसे खर्च कर दिए। अबे जब घर पे वाईफाई लगा हुआ है, घर पे नेट है, तो डाउनलोड करो ना वहां से फिल्म, घर पे देखो फोन पे। अब जब 1000 रुपए वहां बचा सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए, सोचिए आप महीने में कितने पैसे आप सेव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 1 लाख का स्मार्टफोन ही चाहिए यार, वो स्मार्टफोन 20,000 15,000 में भी अच्छा काम दे सकता है। जरूरी नहीं है आपको लैपटॉप 2 लाख रुपए का चाहिए, 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप चाहिए, वही लैपटॉप आपका 30-35,000 में भी काम दे सकता है। कहीं ना कहीं तो सेविंग्स आप कर सकते हो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो कर सकते हो। हालांकि फाइनल डिसीजन आपका ही होगा, आपकी जो मर्जी आप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर हां, हम जल्द ही आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको कुछ भी क्वेरी होगी आप ईमेल करो, ईमेल ना भी करें तो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर हम आपकी क्वेरी को सोल्व कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पर फाइनली अगर आपको कुछ भी क्वेरी ना, पर्सनल क्वेरी है, वो आप सिर्फ चाहे तो मेरे को ईमेल करो, नहीं तो जो हम आपको नंबर देंगे व्हाट्सएप वाला, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हम आपको कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे कि हम आपसे 100 रुपए लेंगे कि आप 100 रुपए दीजिए और हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर ये होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी क्वेरी बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे जहां तक हमसे पॉसिबल होगा। हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे जबरदस्ती कि इस शेयर को खरीदो, बैठो इस शेयर को खरीदो,
नहीं, आप पे डिपेंड करता है। पैसा आपका है, हमारा पैसा जो हमारे पास है हम तो इन्वेस्ट कर लेंगे उस हिसाब से, आपको भी करना चाहिए।